जी बेटा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कूलम्स लॉ है। इसको हम जो है सेकंड नाम जो है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी है। ठीक है, कूलम्स लॉ जिसका सेकंड नेम इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। इसको प्रेजेंट किया था चार्ल्स कूलम ने इन 1785 के अंदर। इसके मुताबिक अगर हमारे पास टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं तो उन चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होगी। लाइक चार्जेस की सूरत में रिपल्शन, अनलाइक चार्जेस की सूरत में अट्रैक्शन। मीन अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस है देन बोथ चार्जेस रिपल ईच अदर, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस की सूरत में, एक पॉजिटिव और नेगेटिव की सूरत में, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेचर ऑफ चार्जेस में हम पढ़ चुके हैं। अगर एक चार्ज प्लस Q1 है, ठीक है, और दूसरा चार्ज माइनस Q2 है, दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और उनकी डायरेक्शन टूवर्ड्स वन एंड अदर होगी। ठीक है, लेकिन अगर एक चार्ज प्लस Q1 है और दूसरा चार्ज जो है सेकेंड चार्ज प्लस Q2 है, तो उनके दरमियान जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। जाहिर सी बात है, दोनों लाइक चार्जेस हैं और एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। फोर्स ऑफ, और इसी तरीके से अगर Q1 माइनस Q1 है, एक फर्स्ट चार्ज और सेकंड माइनस Q2 है, ये दोनों चार्जेस भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये फोर्स चूँकि वेक्टर क्वांटिटी है और हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी की क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड। अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंड, और जो है अगर हम इनके सेंटर्स को स्ट्रेट लाइन से जो है ज्वाइनिंग करें तो वो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, चाहे वो लाइक है चाहे वो अनलाइक है। अगर हम Q1 चार्ज की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर देंगे एज़ कम्पेयर टू Q2, तो Q1 ज़्यादा फोर्स से दूसरे चार्ज को जो है अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। इसी तरीके से अगर Q2 की क्वांटिटी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा फोर्स से दूसरे चार्ज को, फर्स्ट चार्ज को अट्रैक्ट और रिपेल करेगा। मीन अगर हम चार्ज की क्वांटिटी को बदलते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चार्ज बढ़ने की सूरत में फोर्स बढ़ जाएगी और चार्ज की अमाउंट कम होने की सूरत में फ़ोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बेस पे हम क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द फोर्स इन द चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ये फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 एंड Q2 के, मीन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। हम कह सकते हैं कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर चार्जेस एक दूसरे के क्लोज हैं, करीब हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे से फार अपार्ट कर देते हैं, दूर ले जाते हैं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कम हो जाएगी। इसका मतलब हमें क्या मिल रही है, इन्वर्स रिलेशन, जिसको बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल्स, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस के लिहाज से। F इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r² होगा। अब हम ये देखते हैं कि फोर्स जो है ये हर जगह सेम नहीं होती, मतलब ये डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। एयर है उसमें ये फोर्स और होगी, ठीक है, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स अपार्ट होते हैं। अगर हम वाटर में ले गए हैं तब ये फोर्स जो है वो चेंज होगी। अब हमारे पास वेरिएशन ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू मीडियम डिटरमिन होती है कांस्टेंट से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K के साथ। ठीक है, इस लिहाज से हमारे पास ये फोर्स जो है इक्वल टू हो जाएगी Q1 Q2 बाय KR², वेयर K जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि हमारे पास मीडियम कौन सा है, राइट। मीडियम एयर है, मीडियम कौन सा है, और K जो है इसको हम आगे अब डिस्कस करेंगे। ठीक, ये लॉ जो है प्रेजेंट किया था चार्ल्स कूलम ने। अब दोबारा फिर हम रिपीट करते हैं। टू अनलाइक चार्जेस जो है जिस तरह नज़र आ रहे हैं, दे गेट क्लोजर टू वन अनदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। ठीक है ना, एक दूसरे के करीब आ रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि दोनों चार्जेस जो है वो अनलाइक चार्जेस है। अब यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दे मूव अवे फ्रॉम वन अनदर। लाइक चार्जेस जो है अवे होंगे, मीन रिपेल होंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट होंगे। इस लॉ को प्रेजेंट किया था चार्ल्स कूलम ने इन 1785। ठीक है, 1785 में जो उसने प्रेजेंट किया था, हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि फोर्स जो है वो जिस कूलम फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 1 एंड चार्ज 2, और इन्वर्स जो है प्रोपोर्शनल टू होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द चार्जेस। ठीक है, तो इस लिहाज से ये हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही मिलता जुलता लॉ है। जिस तरह हम कहते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी यही थी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेज था, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस था। अब यहाँ पे अगर हम टू चार्जेस ले रहे हैं, जो कि अगर चार्ज 1 और चार्ज 2 अनलाइक होने की सूरत में, चाहे वो पॉजिटिव दोनों चार्जेस हों या नेगेटिव हों, तो ये फोर्स वेरी करेगी डायरेक्टली विद द चार्ज 1, चार्ज 2 एंड इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। या हम क्या कहते हैं कि F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R²। अभी जिस तरह हमने कहा कि K क्या है, इट इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट
और इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि व्हाट इज़ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। द मीडियम इज़ एयर, द मीडियम इज़ वाटर, द मीडियम इज़ सॉलिड। ठीक है ना। तो अब ये हमारे पास जो है अब ये डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ के, जो हमारे पास उसी लिहाज से फोर्स वेरी करेगी। के जो है अगर हमारे पास बेटा एयर के अंदर है, हम इसको एयर में अगर हम कंसिडर करें दोनों चार्जेस के डिस्टेंस को, या दोनों चार्जेस जो है उनको हम एयर के अंदर कंसिडर कर लेते हैं, दैन हमारे पास जो है ये फोर्स जो है उसकी वैल्यू को हम के की वैल्यू से डिटर्मिन कर सकते हैं। और के खुद जो है वो किसके इक्वल टू है, के लिए हमारे पास जो है फार्मूला जो हम एयर के अंदर ले रहे होते हैं वो उसकी क्या वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी क्या है कांस्टेंट है, के की वैल्यू भी क्या होती है कांस्टेंट होती है। ये एयर के अंदर हम इसको लेते हैं। हायर क्लासेस में जाके आप इसको पढ़ोगे एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मीन देयर इज़ अ फोर्स, जो अब चूँकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वो फोर्स जो कि Q1 चार्ज Q2 पे एक्सर्ट कर रहा है उसको हम F21 से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सेकंड चार्ज फर्स्ट पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो F12 होगी। अब आपको नज़र आ रहा होगा चाहे अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, एक दूसरे से ऑपोजिट होगी। इस लिहाज से अब हम क्या कहते हैं कि बोथ द फोर्स, अब चूँकि चार्जेस सेम है, दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दैट्स वाई F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इसको आप जाकर बेटा हायर क्लासेस के अंदर जो है इसको पढ़ोगे, स्टडी करोगे। ये था हमारा कूलम्स लॉ।